हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सीरीज का यह 33वां क्लास है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ की सिंचाई व्यवस्था के बारे में जानेंगे। छत्तीसगढ़ की जो अधिकांश मिट्टी है, काली मिट्टी को छोड़कर बाकी जो मिट्टी है उसकी जो जल धारण क्षमता कमी है, और यह जो मिट्टी है उसमें लगातार फसल की उत्पादन लेने के लिए क्या है, इसमें सिंचाई की आवश्यकता करनी होती है। तो छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से जलाशय के निर्माण किया गया है, नलकूप या निकट, इन इत्यादि जो साधनें हैं का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है सिंचाई के लिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल से इस वीडियो में देखेंगे, तो आप पूरा लास्ट तक देखना, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यह जो वीडियो है वहाँ से आपका किसी ना किसी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको पूरा देखना है। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की सिंचाई व्यवस्था। इसको देखने से पहले सबसे पहले आप ये जानो कि सिंचाई व्यवस्था है, ठीक है, इसको जो अर्थव्यवस्था की जो क्या है, जिसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी की ऐसे हम बोलते हैं, तो इसको क्या है, अर्थव्यवस्था में, ठीक है, इसको अर्थव्यवस्था में, ठीक है, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में क्या किया गया है, इसको क्षेत्र में शामिल, मतलब अर्थव्यवस्था की जो क्या है, प्राथमिक अर्थव्यवस्था, ठीक है, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र होता है ना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, तो उसमें के ये जो प्राथमिक क्षेत्र के जो कृषि क्षेत्र है उसके अंतर्गत सिंचाई व्यवस्था को शामिल किया जाता है। यह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, पहले भी पूछे जा चुके हैं, इसको आपको याद रखना है। प्रदेश की देखो, प्रदेश की, ठीक है, 80%, ठीक है, जो जनसंख्या है, ठीक है, जनसंख्या, प्रदेश की जो 80% जो जनसंख्या का जीवन यापन, ठीक है, किस पर निर्भर है, तो कृषि पर निर्भर है। ठीक है, किस पर निर्भर है, तो कृषि पर। ठीक है, प्रदेश की लगभग जो 80% जो जनसंख्या है वो किस पर निर्भर है, तो कृषि पर निर्भर है। मतलब छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था का, ठीक है, मुख्य जो चीज़ है वो क्या है, तो ये कृषि है, क्योंकि इसमें जो छत्तीसगढ़ की 80% जो जनसंख्या है क्या है, ये कृषि पर निर्भर करता है। छत्तीसगढ़ में 40.10 लाख, ठीक है, 10 लाख कृषक परिवार है। ठीक है, कृषक परिवार है छत्तीसगढ़ में। जो 40.10 लाख मतलब 40,10,000, ठीक है, जो कृषक परिवार है, इसके 82%, ठीक है, इसके जो क्या है 82% जो कृषक है ये क्या है, लघु एवं, ठीक है, लघु एवं सीमांत कृषक है। ठीक है, लघु एवं क्या है, एवं सीमांत कृषक है। तो इतने चीज़ों को आपको समझना है। सिंचाई को क्या है, जो अर्थव्यवस्था की कृषि क्षेत्र में शामिल किया गया है। प्रदेश की 80% जनसंख्या का जीवन यापन मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर करती है। मतलब उन लोग क्या है, 80% जो जनसंख्या है वो कृषि तथा उनसे संबंधित उद्योग धंधे पर क्या होता है, उन लोग का जीवन निर्भर करता है। प्रदेश की जो 40,10,000 40.10 जो लाख कृषक परिवार है, ठीक है, इनमें से 82% जो कृषक है वो क्या है, लघु है या सीमांत है। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। अब देखिए सिंचाई क्षमता, ठीक है, सिंचाई क्षमता, सिंचाई क्षमता का आपकी स्थिति में है। देखो मार्च जो आर्थिक सर्वेक्षण है, एक साल मतलब जैसे इस साल का क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 में, तो मार्च 23 में आया था, ठीक है, तो पिछले साल का दिया था इस साल। अभी 24 में आएगा, तो वो क्या है 23-24 का पूरा देगा, तो मार्च
2024 में आएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे मार्च 2022 की स्थिति में, ठीक है। तो देखो जब क्या है राज्य गठन हुआ, ठीक है, इसमें ये एक टर्म है राज्य गठन। राज्य गठन के समय जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया भारत का 26वां राज्य बना, तो उस समय प्रदेश में कितना सिंचाई की व्यवस्था थी? तो उस समय प्रदेश में 13.28 लाख जो हेक्टेयर भूमि पर क्या थी, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में देखो, वर्तमान में कितने लाख हेक्टेयर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो 21.47 लाख, ठीक है, हेक्टेयर, ठीक है, इतना सुविधा उपलब्ध है। अब इसमें वृद्धि कितना हुआ है तो इसको आपको देखना है, ठीक है। इसमें वृद्धि देखिए, इसमें कितने हेक्टेयर का वृद्धि हुआ है? तो राज्य निर्माण से अब तक में कितना का वृद्धि हुआ है? तो आपका 8, ठीक है, 19%, ठीक है, 8.19% नहीं, यहाँ पर लाख हेक्टेयर, ठीक है, हेक्टेयर जो भूमि में क्या है, भूमि की जो सिंचाई की सुविधा क्या है, उपलब्ध कराया गया है। लगातार जो भूमि की जो सिंचाई की जो प्रतिशत है या हेक्टेयर की रकबे में क्या है, वृद्धि करने का प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है। इसलिए क्या है, लगातार बांध, एनीकट आदि का क्या है, निर्माण भी किए जा रहे हैं, ठीक। अब देखो ये जो क्या है आपका, ठीक है, इतना जो एरिया है, ठीक है, 21,47,000 हेक्टेयर, ठीक है, जो वर्तमान में क्या हो चुका है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो चुका है। तो ये किस किस क्षेत्र में है, ठीक है। तो देखो छत्तीसगढ़ में 8, ठीक है, 8 क्या है, वृहद, 8 वृहद सिंचाई है, 8 वृहद सिंचाई परियोजना, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ सिंचाई परियोजना, ठीक है। ये सिंचाई परियोजना है, ये निर्माणाधीन है, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे, जो उस साइड में आपको बताऊंगा क्या है, वो निर्माणाधीन है। तो आपको देखेंगे तो वृहद कितनी है, वृहद सिंचाई परियोजना छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में 8 है। और कितना निर्माणाधीन है? तो देखो ये जो दोनों के बीच के उस साइड में जो बताऊंगा वो क्या है, निर्माणाधीन है। तो छत्तीसगढ़ में अभी क्या है, 4 निर्माणाधीन है, 8 वृहद सिंचाई परियोजना है, ठीक है। कितना है, 8 वृहद सिंचाई परियोजना है और 4 क्या है, निर्माणाधीन है। मध्यम सिंचाई परियोजना कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में 38 है। वर्तमान में कोई मध्यम श्रेणी की क्या है, जो सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन नहीं है, तो ये 0 है। लघु, ठीक है, छत्तीसगढ़ में लघु सिंचाई परियोजना कितनी है? तो 2470 है। और 340 जो क्या है, लघु सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन है। परियोजना मतलब बांध हो सकता है, ठीक है, या कोई जलाशय हो सकता है, इस तरीके से आप उसको मान सकते हैं। यहाँ पर नलकूप कितना है? तो प्रदेश में देखो 30 नलकूप है, ठीक है, और एक निर्माणाधीन है, ठीक है, एक नलकूप क्या है, निर्माणाधीन है। एनीकट प्रदेश में कितना एनीकट है? तो 806 एनीकट है। और निर्माणाधीन कितना है? तो निर्माणाधीन यहाँ पर 199 है। कहने का मतलब है, इस चीज को आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कितने लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो 21,47,000 हेक्टेयर भूमि में 21.47 लाख हेक्टेयर भूमि में क्या है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। इसको अगर आप प्रतिशत में देखेंगे, ठीक है, तो देखो प्रतिशत में आपको पूछेंगे तो प्रतिशत में आपका क्या है, 38 ठीक है, 75%, ठीक है, 38.75%
प्रदेश में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, प्रदेश में क्या है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कितना है, तो 38.75%। ठीक है, 38.75 जो प्रतिशत क्या है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। ये कब की स्थिति में है, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की स्थिति में। ठीक है, वर्तमान में भी यही है। ठीक है, वर्तमान में भी यही है, 2022-23 की जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके स्थिति में भी यही है, सेम चीज़ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको समझना है, आर्थिक सर्वेक्षण जो बुक है उसमें दो चीज़ दिए हुए हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सभी स्रोतों से, ठीक है, अगर पूछे जाएंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ की अभी देखो 36%। ठीक है, 36% जो है क्या है, अगर इस तरीके से पूछेंगे तो सभी स्रोतों से, ठीक है, सभी स्रोतों से, ठीक है, उपलब्ध सिंचाई सुविधा। ठीक है, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सभी स्रोतों से क्या है, जो उपलब्ध सिंचाई सुविधा की प्रतिशत कितना है, तो 36% है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ की जो 43 लाख, ठीक है, जो 43 लाख क्या है, फसल, मतलब 43 लाख हेक्टेयर भूमि पर जो फसल बोई जाती है उनमें से जो 36%, ठीक है, 36% जो भूमि है वहाँ क्या है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, तो ये जो 36% अपने आप में क्या है, ठीक है, एक 100% इसको मान सकते हो। ठीक है, मतलब कुल सिंचित क्षेत्र का क्या है, तो इसमें से जो कुल सिंचित क्षेत्र है उसका 52%। ठीक है, कुल सिंचित क्षेत्र का 52% किससे सिंचाई होता है, तो ये जलाशय से, ठीक है, जलाशय से या नहरे से। ठीक है, मतलब देखो जितने भी क्या है सिंचाई परियोजना है, जैसे जलाशय, खूंटाघाट जलाशय, ठीक है, मनियारी जलाशय, जिसे खुड़िया जलाशय, गांगरेल बांध, ठीक है, हसदो बांगो बांध परियोजना, ये सभी क्या है, एक जलाशय है, हसदो जलाशय भी बोलते हैं। वहाँ से क्या होता है, सिंचाई के लिए क्या होता है, नहर निकाले रहते हैं, और नहर के ही माध्यम से क्या होता है, जो जल होता है वो क्या है, सभी क्षेत्र में जो फसल बोए रहते हैं वहाँ तक पहुँचाते हैं। ठीक है, तो ये जो 52% क्या है, जलाशय एवं नहरों से होती है। ठीक है, जो मान के चलो 36% क्या है, जो कुल बोए गए हैं क्षेत्र वहाँ के, उसमें से 36% एरिया में क्या है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। मतलब वहाँ हम लोग सिंचाई कर सकते हैं अगर बारिश नहीं होगा तो भी। ठीक है, तो उसको हम टोटल मान लेते हैं, मतलब कुल सिंचित क्षेत्र के, मतलब जो 52% है, इसमें से हम जलाशय से सिंचित करते हैं, और 29%, ठीक है, कितना, 29% किससे करते हैं, तो नलकूप से। ठीक है, 29% किससे करते हैं, नलकूप से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 29% किससे करते हैं, नलकूप से सिंचाई करते हैं। तो ये सभी चीज़ क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम क्या है, लक्ष्य कितने हैं हमारे प्रदेश का, लक्ष्य क्या रखा गया है, सिंचित क्षेत्र, मतलब सिंचाई की व्यवस्था को वर्ष 2028 तक, ठीक है, किस वर्ष तक, तो वर्ष 2000 वर्ष, ठीक है, यहाँ पर हमारा मार्कर चल नहीं रहा है। ठीक है, दूसरा मार्कर चेंज करते हैं, वर्ष 2028 तक। ठीक, वर्ष 2028 तक प्रदेश की में, ठीक है, अभी कितना है, 36% है। ठीक है, इसको बढ़ाकर कितने प्रतिशत, 75%। ठीक है, 75% सिंचाई की सुविधा। ठीक है, 75% सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की। ठीक है, उपलब्ध कराने की क्या है, लक्ष्य रखे हैं। ठीक है,
कितने प्रतिशत? 75%। यह कुल जो फसल मतलब कुल जो फसली क्षेत्र है उसका कुल फसली क्षेत्र कितना है? 43 लाख। 43 लाख हेक्टेयर में से कितने हेक्टेयर पर? 32 लाख। ठीक है, 32 लाख हेक्टेयर भूमि को 32 लाख हेक्टेयर भूमि को क्या है? सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखिए अब इसको एक बार शुरू से देखते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। देखा, जो सिंचाई व्यवस्था है छत्तीसगढ़ की, ठीक है, तो ये इसे अर्थव्यवस्था की किस समूह में शामिल किया गया है? तो प्राथमिक समूह। ठीक है, किस समूह में? अर्थव्यवस्था की, तो प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में इसको शामिल किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र के कृषि क्षेत्र में इसको शामिल किया गया है। प्रदेश की 80% की जनसंख्या जो है क्या है का जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि है। और कृषि से संबंधित उद्योग धंधों पर क्या है? उनकी जो जीवन यापन निर्भर करती है। प्रदेश में 40,10,000, ठीक है, 40.10 लाख जो कृषक परिवार है वो क्या है? कृषि पर निर्भर करते हैं। ठीक है, और इसकी जो 82% मतलब ये जो टोटल कृषक परिवार है उसके 82% जो कृषक है लघु एवं सीमांत कृषक है। ठीक है, जिसकी पास बहुत कम क्या है? भूमि है। ठीक है, सिंचाई की क्षमता मार्च 2022 तक की स्थिति में राज्य गठन के समय, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2000, ठीक है, 22-23 के हिसाब से है ये, तो मार्च 2000, क्योंकि एक वर्ष की क्या होता है पीछे की जो है सर्वेक्षण में जारी होता है। जैसे इस 2024 में जो सर्वेक्षण जारी होगा आर्थिक सर्वेक्षण, वो 2023 में जो चीज़ उपलब्धि हुआ रहेगा उसको लेकर। ठीक है, तो हमारा मार्च 2022 की स्थिति में अभी वर्तमान में आया नहीं है। ठीक है, राज्य गठन के समय प्रदेश में जो कितने रकबे में क्या है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी? तो 13.2 लाख हेक्टेयर में। ठीक है, वर्तमान में कितना है? 21.7 लाख हेक्टेयर में। ठीक है, 21.47 लाख हेक्टेयर में भूमि की जो फसली भूमि है वहाँ पर क्या है? सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो ये किस जो जलाशय की निर्माण है यह सिंचाई परियोजना से हुआ है? तो प्रदेश में देखो कुल 8 क्या है? वृहद सिंचाई परियोजना है। ठीक है, 4 निर्माणाधीन है वृहद सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना कितनी है प्रदेश में? तो 38 है, अभी यह निर्माणाधीन कोई नहीं है। ठीक है, लघु सिंचाई परियोजना कितना है? तो 2470 है। 340 और क्या है? निर्माणाधीन है, वो निर्माण हो जाएगा तो और ज़्यादा रकबे में वृद्धि होगा। नलकूप कितना है? 30 है। ठीक है, एक नलकूप क्या है? निर्माणाधीन है। एनीकट कितना है? 806 है छत्तीसगढ़ में। इसमें और कितना निर्माण हो रहा है? तो 199 और निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो इन सभी का जो निर्माणाधीन है वो निर्माण हो जाएगा तो क्या है? सिंचाई की रकबे में और वृद्धि होगा। ठीक है, प्रदेश के 38.75%, ठीक है, 38.75% प्रदेश की जो बोई गई भूमि है, ठीक है, उसमें सिंचाई की सुविधा क्या है? उपलब्ध है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार से इसमें 2 चीज़ है, दोनों चीज़ एक ही चीज़ को 2 अलग अलग तरीके से इसमें बताया जा रहा है, तो आपको याद रखना इस तरीके से। प्रदेश में सिंचाई की सुविधा कितना उपलब्ध है पूछेंगे तो आपको वर्तमान में 38.75%। अगर इसमें इस शब्द लग जाता है सभी स्रोतों से लगता है, ठीक है, अगर ये शब्द जुड़ता है तो आपको ये 36% को लेना है। 36% जो क्या है एरिया में सभी स्रोतों से क्या है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है प्रदेश में। इसमें से जो 52% क्या है जलाशय एवं नहरें से होता है और 29% नलकूप से होता है। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लक्ष्य अब क्या है सिंचाई की जो रकबे में वृद्धि करने के लिए गवर्नमेंट क्या है एक टारगेट लेता है और उसी टारगेट पर काम करता है। तो वर्ष 2028 तक लक्ष्य रखा गया है कि प्रदेश की जो कृषि के जो रकबा है उसके 75% रकबे में क्या हुआ है और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की लक्ष्य रखा गया है।
प्रदेश में जो फसली क्षेत्र कितना है तो 43 लाख हेक्टेयर है, उसमें से 32 लाख हेक्टेयर पर क्या है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2028 तक। इतने चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। चलिए अब आगे चीज को देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ में सतही जल, छत्तीसगढ़ में सतही जल कितना मिलियन घन मीटर है तो देखो 48,296 48,296 मिलियन घन मीटर क्या है जल की उपलब्धता है। ठीक है, उसमें से और ये जो 48,296 मिलियन घन मीटर, ठीक है, जो जल की उपलब्धता है यह भारत में जो उपलब्ध, ठीक है, सतही जल का कितना प्रतिशत है तो 3.2% है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इसमें अभी वर्तमान में इसका कितने को उपयोग किया जा रहा है तो कितने मात्रा का उपयोग किया जा रहा है तो 41,720 मिलियन घन मीटर। ठीक है, जल सतही जल का क्या है उपयोग किया जा रहा है, अगर प्रतिशत में पूछेंगे तो 86.4%। ठीक है, सतही जल का वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। ठीक, छत्तीसगढ़ में भूगर्भिक जल, तो छत्तीसगढ़ में भूगर्भिक जल की मात्रा कितनी है तो छत्तीसगढ़ में भूगर्भिक जल की मात्रा है 11,630 मिलियन घन मीटर। ठीक है, कितना है मिलियन घन मीटर। भारत की जो उपलब्ध भूगर्भिक जल का ये कितना प्रतिशत है तो ये 3.17% है। इसका उपयोग कितना किया जा रहा है तो वर्तमान में इसका उपयोग जो भूगर्भिक जल है, भूगर्भिक जल का उपयोग कितना किया जा रहा है तो 44%। कवर्धा जिला है, कवर्धा जिला में शुद्ध वार्षिक भूजल की क्या है न्यूनतम मात्रा है। देखो सतही जल और भूगर्भिक जल में आपको क्या अंतर मिल रहा है तो देखो सतही जल हम उस जल को कहते हैं जैसे तालाब हो गया, तालाब के नीचे में क्या है एक सतह है, उस सतह के ऊपर में क्या है जल है तो उसको क्या बोलते हैं सतही जल। और क्या हो सकता है जैसे नदी, नदी का जो जल है क्या है वो भी सतही जल है। ठीक, तो आपको याद रखना है भूगर्भिक जल, भूगर्भिक जल मतलब भूमि की अंदर की जल, जैसे बोर, कुआं। ठीक है, बोर हो गया, कुआं हो गया, यह क्या है भूगर्भिक जल है। ठीक है, मतलब भूमि के अंदर से जो जल निकलती है, जैसे बोर करेंगे तो क्या है बोर, तो यहाँ से क्या है जो जल निकलती है उसको क्या बोलते हैं भूगर्भिक जल। तो छत्तीसगढ़ में 11,603 क्या है 11,630 मिलियन घन मीटर, ठीक है, क्या है जल की उपलब्धता है, जो भारत के कुल भूगर्भिक जल का 3.17% है। ठीक है, इसका उपयोग अभी वर्तमान में कितना 44% उपयोग किया जाता है भूगर्भिक जल का। कवर्धा शुद्ध वार्षिक भूजल का क्या है न्यूनतम प्रतिशत कवर्धा में है, तो याद रखना है सबसे कम कहाँ है भूगर्भिक जल तो कवर्धा में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भूजल, ठीक है, छत्तीसगढ़ में भूजल मतलब इसी को बता रहा है भूगर्भिक जल। तो छत्तीसगढ़ में भूजल, छत्तीसगढ़ में कितना विकास खंड है तो अभी 146 विकास खंड है। ठीक है, और 250 तहसील है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो भूजल है, ठीक है, 146 विकास खंड के स्थिति के आधार पर बताएंगे आपको। तो इसमें क्या है सुरक्षित श्रेणी, तो क्या है सुरक्षित श्रेणी में मतलब यहाँ पर क्या है पर्याप्त क्या है भूजल है, मतलब 122 विकास खंड है वहाँ पर क्या है भूजल की मात्रा क्या है पर्याप्त है। इसमें से जो आंशिक संकटपूर्ण कितना है तो 22 विकास खंड ऐसे है जिसमें क्या है आंशिक रूप से क्या है संकटपूर्ण है, और संकटपूर्ण में सिर्फ 2 विकास खंड है छत्तीसगढ़ की जो क्या है संकटपूर्ण स्थिति में है भूजल की। ठीक है, इस चीज को याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आते हैं। ठीक है, नीरा एवं शुद्ध सिंचित जिला, कहने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे ज्यादा क्या है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, तो सर्वाधिक कहाँ है कोरबा में कितने प्रतिशत 93%। ठीक है, न्यूनतम कहाँ है दंतेवाड़ा में 0% है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। शुद्ध नीरा बोया गया सिंचित क्षेत्र में। ठीक है, देखो शुद्ध और दुफसली और कुल, तो इसमें आपको अंतर जाना है, जैसे कुल बोलेंगे तो दुफसली भी आ जाएगा और नीरा बोले। ठीक है, नीरा और शुद्ध दोनों इंक्लूड हो जाएगा। अगर मैं आपको नीरा बोल रहा हूँ तो उसमें क्या है ये दुफसली वाला सिंचित एरिया है वो शामिल नहीं रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है शुद्ध या नीरा सिंचित जिला कौन से है तो कोरबा में सर्वाधिक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है
जांजगीर को इससे पहले जांजगीर था, ठीक है। अब क्या है, कोरबा आ गया है। अभी क्या है, कोरबा। कोरबा में कितना है, 93% क्या है जो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, शुद्ध या नीरा सिंचित वाला जिला। दंतेवाड़ा सबसे कम है, ठीक है। दुफसली वाला सिंचित जिला, मतलब ऐसा कौन सी जिला है जहां पर दोनों फसलें के लिए क्या है, पर्याप्त जो क्या है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, तो दोनों फसलों के लिए क्या है, तो बेमेतरा। बेमेतरवा में सर्वाधिक है, दंतेवाड़ा और नारायणपुर में सबसे कम है दुफसली सिंचित जिला में, ठीक है। और देखो कुल सिंचित जिला, तो कुल सिंचित जिला में क्या है आपका, कोरबा है। कोरबा में कितना है, 84% है। और न्यूनतम दंतेवाड़ा में 0% सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। सिंचाई के स्रोत के आधार पर सिंचित क्षेत्र, सिंचाई के स्रोत के आधार पर छत्तीसगढ़ में क्या है, सिंचित क्षेत्र। कहने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ में जो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है उसमें से किस स्रोत से कितना प्रतिशत सिंचाई होता है। तो देखो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा सिंचाई की सुविधा कहाँ से होता है, तो नहर है। जो नहर है, ठीक है, जो जलाशय से क्या है नहर निकाली रहती है सिंचाई के लिए, तो यही जो नहर से 56.96% जो सिंचाई की क्या होता है सुविधा उपलब्ध कराता है। और ये जो 56.9 है ये क्या है, तो ये शुद्ध सिंचित क्षेत्र है, ठीक है। नलकूप से कितना है, तो 40.52% शुद्ध क्षेत्र को क्या करता है, सिंचित करता है। अगर कुल सिंचित में बोलेंगे तो नहर से कितना परसेंट, तो 55%, ठीक है, और 29%। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, 52 है, ठीक है, ये क्या है, 52 है, ठीक। 55% कुल सिंचित में कितना है, तो 52% है। और कुल सिंचित क्षेत्र में क्या है, 29% है, ठीक है। तालाब से 1.63%, मतलब बहुत कम क्या है सिंचाई होता है। और कुएं से 0.87%, ठीक है। तो तालाब और कुएं से बहुत कम होता है, नहर से सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद नलकूप से होता है, फिर क्या है तालाब से होता है, उसके बाद कुएं से, ठीक है। तो इन सभी चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को आपको समझना है। देखो अब छत्तीसगढ़ की जो टोटल क्षेत्र है, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जो टोटल फसली क्षेत्र है उसमें का 55%, 55% जो कास्त भूमि है, ठीक है, कास्त भूमि है, ठीक। इसकी क्या है, जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता कम है, ठीक है। 55% जो कास्त भूमि है यहाँ क्या है, जल धारण क्षमता कम है, इसलिए यहाँ इसमें क्या होता है, दो फसल, मतलब दो फसली बोल सकते हैं, या दो फसली मतलब दो फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दो फसल नहीं लिया जा सकता है, ठीक है, दो फसल नहीं लिया जा सकता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इस कारण को भी आपको समझना है, ठीक है। तो इतने चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। देखो ये बोरिंग टॉपिक है, ज़्यादा अच्छे से मज़ा नहीं आता है पढ़ने में, ठीक है, लेकिन इसको भी क्या है हमको नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।